हेलो स्टूडेंट, आई एम नाजिया खान, योर मैथ्स टीचर। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 क्लास 9th स्टैटिस्टिक्स से आने वाले एमसीक्यूज क्वेश्चन को। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से आने वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जो कि कितने मार्क्स का था बेटा? 8 मार्क्स का आपका चैप्टर था। अब यहाँ देखिए कि जो है स्टैटिक्स चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं? 6 मार्क्स के, जो कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज रखते हैं आपके 40 मार्क्स के अंदर, और सबसे ईजी चैप्टर भी होता है ये। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको इजीली, इनसे आने वाले क्वेश्चन को कैसे हमें इजीली सॉल्व करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम्स अकर इन अ क्लास इंटरवल कॉल्ड एज, यानी कोई नंबर है, कोई आपके पास पर्टिकुलर आइटम है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम नंबर उसकी कितने आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। यानी वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जो आपको क्या दिया हुआ है? द मीन वेज ऑफ 150 लेबरर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री रनिंग 3 शिफ्ट। ठीक है, 150 लेबरर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, 3 शिफ्ट में विद 60, 40 एंड 50 लेबरर्स। यानी कि फर्स्ट जो आपके पास शिफ्ट है उसके अंदर कितने वर्कर्स हैं? 60। सेकंड जो आपके पास शिफ्ट है उसमें कितने वर्कर्स हैं? 40। और थर्ड जो आपके पास शिफ्ट है उसमें कितने वर्कर्स हैं? 50 वर्कर्स हैं। अब आपको उसका क्या दे रखा है? यहाँ पर वेजेस भी दे रखा है। देखो, मीन वेज कितना दिया हुआ है? 114। तो 114 क्या दिया हुआ है आपको? 150 लेबरर्स का क्या दिया हुआ है बेटा? 150 लेबरर्स का आपको क्या दे दिया? यहाँ पर मीन वेजेस जो है वो दे दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो लेबरर्स वर्क कर रहे हैं उनका जो है एवरेज वेजेस है, और एवरेज जो उनका डेली वेजेस है, डेली उनका भत्ता है, वो कितना है? 121.50। एंड दैट ऑफ 40 लेबरर्स वर्किंग इन अ शिफ्ट, 40 लेबरर्स का कितना है? 107। यानी 40 लेबर्स की एवरेज जो है बेटा वेजेस कितनी है? 107.75। 60 वर्कर की कितनी है? 60 वर्कर की आपको दी हुई है 121.50। अब आपको क्या फाइंड करना है? थर्ड वेजेस में, थर्ड शिफ्ट में जो लेबरर्स काम कर रहे हैं, यानी 50 लेबरर्स जो काम कर रहे हैं, उनका वेजेस होगा कितना? तो पहले टोटल निकालेंगे। ठीक है, टोटल कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं? 150 वर्कर्स। तो 150 वर्कर्स का वेजेस कितना दिया हुआ है? मतलब एवरेज वेजेस आपको दिया हुआ है 114। तो टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल निकालेंगे 150 को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 114 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 17100 रुपीज। ठीक है, इतने रुपीज जो है वो कितने लोगों के पास जा रहे हैं? 150 लोगों के पास टोटल, जो ये शिफ्ट में काम कर रहे हैं ना, 60, 40, 50, तो टोटल जो रुपीज़ कितने डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं यहाँ पर आपके पास? 17,100 रुपीज़। तो 60 वर्कर्स की एवरेज वेजेस आपको दी हुई है, तो 60 वर्कर्स का टोटल हम निकाल लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 7,290 रुपीज़। यानी इतने रुपीज़ 60 वर्कर्स के जो है वो टोटल वेजेस हैं। अब 40 वर्कर्स के निकालने के लिए भी हमें क्या कर लेंगे? 40 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 107.75 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4,310। ठीक है, अब हमारे पास आगे देखो, हमें पता है कि टोटल इतने रुपीस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उनमें से 60 लोगों को इतने मिल रहे हैं, 40 लोगों को इतने मिल रहे हैं, तो बाकी बचे हुए, इसमें से बाकी बचे हुए जो हैं वो कितने को मिलेंगे? 50 वर्कर्स को मिलेंगे। तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? पहले इन दोनों को टोटल करेंगे, 7290 प्लस 4310, यानी कि टोटल इनका अमाउंट हो रहा है 11,600। यानी कि ये जो है 100 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो बाकी कितने बचे? यहाँ कितने थे? 17,000। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर लेंगे। तो देखिए 17,100 में से क्या माइनस कर लेंगे हम? यहाँ पर 11,600, 0 0 11 माइनस 6 5 6 माइनस 1 5, तो बाकी कितने बचे बेटा हमारे पास? 5,500 रुपीज़, जो कि कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होना है? 50 लोगों को। लेकिन हमें तो यहाँ पर इसका मीन वेजेस चाहिए। टोटल तो हमने निकाल लिया, टोटल तो हमने क्या निकाल लिया? अब देखिए, जो मीन निकालते हैं हम, एवरेज निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? आप नीचे तो क्या आता है? टोटल। यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स। तो हमें क्या पता है? यहाँ पर हमें मीन निकालना है। तो टोटल कितना है हमारे? टोटल कितना है? 5500। ठीक है, और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारे पास
50, तो इससे इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 110, यानी कि वह जो है 50 वर्कर्स है उनकी मीन वेजेस कितनी है 110। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कविता ऑब्टेन्ड 16, 14, 18 एंड 20 मार्क्स आउट ऑफ 25 इन मैथ्स इन वीकली टेस्ट। ठीक है, कविता को जो है वो कितने मार्क्स मिले 16, 14 एंड 80 मार्क्स मिले जनवरी मंथ में जो उसका मैथ्स का टेस्ट हुआ। अब आपको मीन मार्क्स निकालने हैं, तो वही मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो एवरेज का होता है, यहाँ पर क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ जो है वो मार्क्स कितने 16 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20। ठीक है, और टेस्ट कितने हुए 4 हुए, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको प्लस करिए, कितना आ जाएगा बेटा, देखिए तो 30, 40, 50, 68, 68 अपॉन 4, 68 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4। ठीक है, कैरी लग जाएंगे यहाँ पर 2, तो 28, 4 से 1 जा 28, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा 17 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या निकालना है, द रेंज ऑफ द डेटा। ये आपको डेटा गिवन है और इसका आपको रेंज निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रिक्वेंसी। तो इन नंबर्स को देखिए, यहाँ पर देखने पर नजर आ रहा है कि मैक्सिमम नंबर 32 है और मिनिमम नंबर कितना है 6 है। तो 32 में से 6 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा बेटा, हमारा क्या आंसर आ जाएगा वहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। हम 32 में से क्या माइनस किया, हमने 32 में से 6 माइनस किया, तो मिलेगा हमें 26, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से है वहाँ पर सॉल्व करने हैं, ताकि कम टाइम में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द विड्थ ऑफ ईच 5 कॉन्टिन्यूअस क्लासेज इन अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास इज 10, द अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास इज। अब यहाँ पर आपको बताना है क्या है बेटा, द विड्थ ऑफ ईच ऑफ, यहाँ पर है ईच ऑफ 5 continuous classes in a frequency distribution is 5 and lower class limit of the lowest class is 10, the upper class limit of the highest class is। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और जिसकी आपको विड्थ यहाँ पर दे दी गई है, कितनी दी है आपको, एच जो होती है ना क्लास साइज, वो कितनी दे दी है 5 क्लास साइज दे दी है आपको, और आपको यहाँ पर जो है बताना है। अब लोएस्ट लिमिट आपको दे दी 10, ठीक है, क्लास साइज आपको दे दी 5, तो 10 से जाएगा ये 15 तक, और हमें किस क्लासेस में देखना है 5 क्लासेस में, यानी 5 बार इसको रिपीट करना है। फिर आएगा 15 से 20, देन 20 से 25, ठीक है, 25 से 30, 30 से 35, तो ये 5 कॉन्टिन्यूअस क्लासेस हो गई जिनकी क्लास साइज कितनी है 5 है। तो लोएस्ट लिमिट तो हमने क्या देखी थी, इसकी जो लोएस्ट लिमिट थी वो कितनी थी 10 थी, लोअर क्लास की, लोएस्ट क्लास की। हाईएस्ट क्लास ये है तो इसकी हाईएस्ट लिमिट कितनी हो जाएगी 35, विच इज ऑप्शन नंबर सी। वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, लेट m बी द मिड पॉइंट एंड l बी द अपर क्लास लिमिट। m यहाँ पर क्या दे दिया बेटा आपको, मिड पॉइंट दे दिया, और l क्या दे दिया आपको, l यहाँ पर दिया हुआ है अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इन कॉन्टिन्यूअस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लासेस। अब जैसे कि हम क्लास मार्क्स निकालते हैं, हमें जो क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ सपोज करिए 10 to 15 आपको क्या दे दी क्लास साइज, वो दे दी, यहाँ पर जो है इंटरवल दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरवल दिया, इसका हमें क्या फाइंड करना है बेटा, क्लास मार्क्स फाइंड करना है। तो क्लास मार्क्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके किससे डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट निकल के आ जाता है। अब इन्होंने बोला है मिड पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है m, मिड पॉइंट कितना दे दिया m, और यहाँ दिया हुआ है अपर क्लास लिमिट l, और लोअर क्लास लिमिट हमें नहीं पता, तो उसको हम सपोज क्या कर लेते हैं वो x है, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2m इज इक्वल्स टू l प्लस x। ठीक है, अब मैं l को इधर ट्रांसपोज कर दूंगी तो 2m माइनस l इक्वल्स टू x, तो x की क्या वैल्यू आ गई 2m माइनस l, x की क्या वैल्यू आ गई आपके पास 2m माइनस l, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अ ग्रुप
frequency distribution table with class of equal size using 6372 included as one of the class is constructed for the following data। यानी कि आपको यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपको क्लास साइज वहाँ पर यानी क्लास इंटरवल आपको बनाना है और क्लास इंटरवल आपको एक फिल करके दिया हुआ है कि आपको इसके अकॉर्डिंग बनाना है। 62 72 और 72 इसमें ही इंक्लूड है, ठीक है। तो कितनी जो है इंटरवल्स, नंबर ऑफ क्लासेस बन जाएंगी वो हमें यहाँ पर चेक करनी है। तो देखिए फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है 63 से 72 ये हमें दिया हुआ है और इससे लेकर ही हमें आगे बनाना है। अब 72 इसमें इंक्लूड है यानी कि 72 अब हम नहीं लिखेंगे, अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको 73 से। 73 से अब इन दोनों की क्लास साइज कितनी है, इन दोनों की क्लास साइज है 9, तो 73 + 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 82, ठीक है। इस तरह से हमें क्लास साइज बनानी है। देन फिर 82 से यहाँ 83 से हमने स्टार्ट करना है तो ये आ जाएगा 92, फिर 92 यहाँ फिनिश हो गया। देन फिर हमें कहाँ से स्टार्ट करना है 93 से और वो जाएगा 102 तक, यानी +9 हमें करते जाना है क्लास साइज, ठीक है। अब ये 103 से हमें स्टार्ट करना है और ये चला जाएगा 112 तक, ठीक है। अब 113 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाएगा ये 122 तक। आगे हम इसको यहीं तक करेंगे बिकॉज जो मैक्सिमम नंबर हमारे पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 112 से ज़्यादा जो है बेटा क्या नहीं है हमारे पास यहाँ पर नंबर नहीं है। आई थिंक 112 से ज़्यादा देखिए नहीं है ना, 112 से ज़्यादा तीनों में नंबर, तो हम 112 सिर्फ यहीं तक फिनिश कर लेंगे, ये वाला भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखिए ऊपर की तरफ चलते हैं, तो ऊपर की तरफ चलेंगे तो हमें यहाँ पर भी क्या बनाना पड़ेगा, क्लास इंटरवल। 63 से 72 है तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 53 से 62, ऊपर का भी तो हमें बनाना है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो मिनिमम नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 14 से, मिनिमम नंबर कहाँ से है 14 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ तक इसको कंप्लीट करना पड़ेगा 53 से 62, देन फिर यहाँ हो जाएगा 43 से 52, देन ऊपर हो जाएगा हमारा 33 से यहाँ पर 42, देन फिर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 23 से 32, 23 से 32 के बाद यहाँ आ जाएगा 13 से कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 22। अब 13 में क्यों नहीं, क्योंकि हमारी यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी थी 14, तो 14 इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। अब कितने क्लास इंटरवल बन गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कितने बन गई 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर बन गए। तो हमारी क्लास जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बेटा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपको यहाँ क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। द एडजस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास 25 to 45 इज, यहाँ पर हमें एडजस्टेड क्या निकालनी है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का, इसको निकालते हैं बेटा, हम निकालते हैं इसको क्लास साइज। किससे निकालेंगे, क्लास साइज मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी हमारे यहाँ, मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे गिवन फ्रीक्वेंसी अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगी क्लास विड्थ, क्या आ जाएगी यहाँ पर क्लास विड्थ। तो देखो क्लास साइज किसकी देखनी है, यहाँ पर हमें क्लास साइज हमें देखनी है यहाँ पर जो हमारी लोएस्ट क्लास है ना उसकी। तो यहाँ पर लीस्ट क्लास है 5 to 10, लीस्ट क्लास कितनी है बेटा 5 to 10, तो इसकी क्लास साइज कितनी है 10 - 5 यानी 5 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी गिवन। अब हमें किसकी निकालनी है 25 से 45 की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है 8, ठीक है। अब क्लास विड्थ जो है वो कितनी दी हुई है हमें, क्लास विड्थ हमें किसकी निकालनी है इसकी, तो 45 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। 5 8 जा 40 और यहाँ आ जाएगा 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ही कैंसिल 2 टाइम। दैट मीन्स हमारी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 30, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम्स 28, द एक्सक्लूडेड नंबर इज, आपको 5 नंबर्स का मीन दिया हुआ है, अब उसमें से एक नंबर हटा लेना है, यानी नंबर कितने रह गए 4 नंबर रह गए और उनका भी मीन आपको दिया हुआ है। अब आपको यहाँ बताना है कि जो नंबर हटा उसका जो है आंसर वो नंबर जो है वो कौन सा था। तो देखिए सपोज करिए मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 5 नंबर कौन से थे, A B C D, A B + C + C + D E,
ठीक है, ये 5 नंबर थे और इनका हमें जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है इनका एवरेज हमें 30, मीन इनका 30 दिया हुआ, ठीक है, अपॉन 5, ठीक है। और ऐसे ही हमें अब हमने से इसमें से क्या निकाल लेना है, 4th नंबर हटा देना है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक नंबर हमने यहाँ से हटा दिया तो हमारे पास मीन कितना आ जाएगा, 28 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, मीन आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना जो नंबर हमने रिमूव किया तो वो नंबर एक्चुअल में था कितना, वो हमें यहाँ पर पता करना है। तो वो कैसे पता करेंगे, देखिए बेटा हम यहाँ पर देखिए बी सी डी ई, अभी 4 तो इससे मल्टीप्लाई होने चला जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 112, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर हमें ये चीज़ दी हुई है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जगह मैं 112 पुट कर सकती हूँ ना, तो 112 प्लस e इक्वल्स टू 30 और ये 5 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, तो 112, ठीक है, प्लस e और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 30 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 150। तो e निकालना है तो 150 में से मैं क्या माइनस कर दूंगी, 112 को माइनस कर दूंगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, e की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, e की वैल्यू 150 में से 112 माइनस करेंगे तो वी गॉट अवर आंसर 38। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 38, विच इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हों, बिकॉज अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया तो ही आप जो है आपके 6 मार्क्स जो हैं वो बेटा पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट कर लिए, चैप्टर नंबर 14 में से आपके इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे और बहुत ईजी चैप्टर है, आपको अच्छे से इसके बेसिक कंसेप्ट समझने हैं और इसको सॉल्व करना है। Okay, so that's all for today's videos. Thanks for watching my videos.